बंधे बंधे एक डोरी से। छोटे मालिक का फोन नहीं आया अभी तक। पता नहीं मालिक से बात करी कि नहीं। फोन क्यों नहीं उठाया छोटे मालिक से? महाराज, नाश्ते में क्या बना है? जी फ्रूट्स है और ये जल्दी से एप्पल्स काट दीजिए। हेलो जसवंत भाई साहब। मॉर्निंग भाभी साहब। अरे दादाजी कहाँ हैं? जी उन्होंने कहा उन्हें भूख नहीं है। भूख नहीं? मैं बुला के ले आता हूँ। अभिमन्यु, दूर हो मेरे दादाजी से। जसवंत भाई साहब, इसका फैसला आप नहीं, दादाजी करेंगे। ओके? अभिमन्यु, तमीज से बात करो और ये मत भूलो कि जसवंत तुमसे उम्र में बड़े हैं। बड़े हैं तो हम दोनों चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दादाजी का ब्रेन वॉश करते रहो। हमारी सब्र का इम्तिहान मत लो, समझे? चुपचाप नाश्ता करो और इस बात से खुश रहो कि अभी तक तुम्हारा असली चेहरा हमने दादाजी को नहीं दिखाया। वैसे दाद देनी हुई तुम्हारी मोटी चमड़ी की। शिवानी शादी करके सरेआम तुम्हारी बेइज्जती कर गई, लेकिन तुम अब भी हार नहीं मान रहे हो ना? चलो जसवंत, नाश्ता कर लेते। गुड मॉर्निंग दाजू। गुड मॉर्निंग दाजू। गुड मॉर्निंग। दाजू आप? बेबी जी, माफ कीजिए बेबी जी, मैं मालिक साहब की फोटो, वो मुझे पन्ना दाई ने बताया था कि आप रोज। थैंक्स रघु, हमारा इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू। लेकिन अब बस बहुत हो गया। हम दाजू को बहुत मिस कर रहे हैं रघु। वो हमें माफ तो कर देंगे ना? जी आप चिंता मत करिए, मालिक साहब को भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन जैसे उन्हें सच्चाई का पता चलेगा वो आपको माफ कर देंगे। रघु,
जसवंत भैया का कोई फोन आया क्या? नहीं बेबी जी, मैंने फोन किया था उन्हें पर उन्होंने उठाया नहीं। लेकिन बेबी जी मुझे लगता है कि थोड़ी देर में उनका फोन आ ही जाएगा। फिर मैं आपको हवेली लेके चलूंगा, ठीक है? बेबी जी रघु, जी बेबी जी, एक काम था। हो जाएगा बेबी जी। हमें फ्रेश होना है। बाथरूम कहाँ है? क्या हुआ रघु? जी कुछ नहीं बेबी जी, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं देख के आता हूँ बाथरूम खाली है कि नहीं। रघु, जी बेबी जी। एक और काम था। हो जाएगा बेबी जी। हमारे लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम हो सकता है क्या? हमसे अब ये शादी का जोड़ा और संभाला नहीं जाता। हो जाएगा बेबी जी। अब हमें माफ कर देंगे ना दाजू? अब बुला लेंगे ना हमें अपने पास? फिर देखना, हम फिर कभी नहीं आपको छोड़ के जाएंगे दाजू। माँ, तुमने मुझे ये वाली फ्रॉक क्यों पहनाई? मुझे तो नई वाली ड्रेस पहननी थी। रोज थोड़े ही ना नया कपड़ा पहनते हैं। झूठ। काहे झूठ? पर गिन्नी मौसी कह रही थी बेबी जी मामी जी रोज नए नए कपड़े पहनती है। तू बेबी जी मामी जी की बात ना कर, उनकी बात अलग है। ये ड्रेस सबसे चौकी है। जाके पढ़ाई कर अपनी। बेला। अरे भैया, तुम इतने जल्दी उठ गए? हमें तो लगा कि तुम आज देर से उठोगे। सुन, तेरे पास कुछ कपड़े हैं बेबी जी के लिए? क्यों भैया, उनके कपड़े ना आवेंगे हवेली से? वो इतना मुंह काहे लटका रहे हो भैया? मैंने मना थोड़े ना किया था ने। और वैसे भी इतने बड़े घर की बेटी जो हमारे कपड़े पहनेगी तो हमारे तो भागे खुड़ जावेंगे। मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो भैया, ये माँ ने माया के वास्ते ली थी शहर के सदर बाजार से, पर माया ने चोखी ना लगी तो माँ ने मुझे दे दी, पर माँ ने पहनी नहीं अभी तक। ये दे दो भाभी साहब को। बेला, तू मदद कर देगी बेबी जी की? हाँ हाँ भैया, कर दूंगी मैं मदद। ये शीशा बेबी जी के लिए बड़ा शीशा लाना पड़ेगा।
ये देखिए, हम क्या लाए हैं आपके लिए। दाजू ये तो वही पायल है ना? आपने पहचान लिया इसे? पहचानेंगे कैसे नहीं दाजू, आपकी दी हुई पहली गिफ्ट ही हमारे लिए। क्यों ना हम अब इस पायल का एक ब्रेसलेट बनवाएं, आपकी खूबसूरत सी कलाई पर हमेशा पहना। काढ़ी ना पड़ जाए ठीक से। कहीं बात है बाबूराम काका, रात की दावत के बाद सुबह सुबह गरम गरम जलेबियां, अभी तक जश्न मना रहे हो? और कहीं, अरे अब तो बलवंत राणा जी के समधी के घर रोज रोज ऐसी जश्न हुए गो लेकिन सिर्फ समधी के घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। अरे अब खड़े खड़े मारी जलेबी पर नजर मत लगा, काढ़ी पड़ जाएगी। चल निकल। बाबूराम जी, कल रात में दावत में जो खाना भेजा था मैंने कहा था उसके पीछे सुबह दोगे मैंने। अरे कितनी छोटी सी बात कर दी तूने शंकरलाल। अरे इतने से पैसों के लिए मारे पाछे लागने की जरूरत को नहीं, पीछे मिल जाएंगे। और एक बात ध्यान से सुन ले शंकरलाल, अगर आगे से थारे को उधार पीसी की जरूरत पड़े तो मारे से मांग लेना, और अगर मैं घर में नहीं मिला समझ लेना बलवंत राणे की हवेली में मिलोगो, वहीं आके मांग लेना। बेला पीछे शाम को ले लेना। और सुन शंकरलाल, मैं भी जल्दी में हूँ, बहू रानी के लिए गरम गरम समोसा भी लेना है मैंने। शाम को फुर्सत में मिलेंगे, वहीं सब लेन देन की बातें करेंगे, समझा क्या नहीं? शंकर जी, खाने के कितने पैसे हुए? अरे नहीं रघु, जितना भी पीसा बाकी है मैं थारे बापू से हिसाब कर दूंगा। नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं दे देता हूँ। ये कोई 1500 रुपए। जी, ये लीजिए। मैं चलूं। शीशा। अगर इस परिवार में किसी को पता चल गया कि रघु और हम साथ में नहीं सोए हैं तो बेकार में ही टेंशन हो जाएगी।
कंगन? गुड मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग। ये आपके लिए, इसमें ना आपकी सब नीडिंग की चीजें हैं, पाउडर, कंडीशनिंग, लिपस्टिक, टूथपेस्ट, ब्रशिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। ये लो, मेरे और विवेक के, योरसेल्फ के देवर विवेक, हम दोनों के होते हुए आपको इस हाउस में कभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम ना ब्रेकफास्टिंग पे मिलते हैं, आप जल्दी से टेकिंग बात कर लो। ओहो, टेकिंग बात से याद आया कि मैं शैम्पू रखना तो भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। पर वो भाभी सा, भाभी सा, भैया ने ये कपड़े थारे को देने के लिए कहा है। या साड़ी ठीक है ना? कहाँ हो भाभी सा? कहाँ ढूंढ रहे हो? वो हमें फ्रेश होना है। बाथरूम कहाँ है? चढ़ो, मैं थाने दिखाती हूँ। आओ भाभी सा, यो रहो हमारे घर रो गुसड़खाना। माड़े मालूम है भाभी सा कि हमारे घर रो गुसड़खाना थारे घर जैसा कोनी है, पर जो भी है यो ही है। ये कपड़ा किस लिए? यो कपड़ा लगाना घणो जरूरी है भाभी सा। वो हमारे घर के गुसलखाने में कुंडी कोनी है ना, यो कपड़ा लटकाने से सबको पता चल जाता है कि अंदर कोई नहा रहे हुए हैं। अच्छा अच्छा, थे घबराओ मत, मैं यहाँ बाहर ही खड़ी हूँ थारी रखवारी वास्ते। कोई अंदर नहीं आवेगो, थे आराम से नहा लो। ये लो, कपड़े ले लो, मैं ये दरवाजा बंद कर देती हूँ। यो बावड़ी, अरे मैं तो सुबह सुबह नहा धोकर गरम गरम जिलेबी और समोसा भी लेके आ गया, और तू अभी तक नाश्ता ही बना रही है। एड़े, और सुन, इस घर में बहू रानी को पहले पहले नाश्तो है, सब कुछ एकदम टन टनाटन बनना चाहिए। और जाके देख दोनों जना उठे के नहीं। जी। रघु, रघु बेटा, कटे गए दोनों। कंगन? या कंगन तो मैंने रघु को दिए थे बेबी जी के वास्ते। रघु ने दिए कौन? या बेबी जी ने पहनने से मना कर दिया? आंटी, आंटी, वो कुछ देर के लिए हमें आपको दे सकते हैं? हमारा मतलब है, हम ये कहीं रख सकते हैं क्या?